जी तो असद पता है ना फिर कितना जिंदगी जो है ना कहाँ से कहाँ आजकल वैसे मज़ा बड़ा आ रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि सब भी लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। व्यूवर्स पता क्या है, लोग जो है ना कमेंट्स भी कहीं नहीं देते, जैसे हमारे हमसाए हैं या हमारे बहुत से और जानने वाले बेशुमार फैमिलियाँ, वो कमेंट्स नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि देखते हैं और फिर जब पर्सनली मिलते हैं जरा ऐसे ऐसे होना, सीधा सीधा। बड़ी गर्दन मुड़नी पड़ती है आपकी तरह, ये देखे ना, ये पूरी गर्दन मुड़ रही है, इस तरह बैठ रहा है। जिंदगी में आपने वादा किया था कि तुम्हें देखती रहूंगी। नहीं, वो तो मैं देखना चाहती हूँ ना, तभी तो कह रही हूँ कि जरा थोड़ा ऐसे हो, आप कुछ ज्यादा ही शहनशाह आप हिंद भी बन ऐसे गए हो हैं। यार, ऐसे क्योंकि मानो। ये शहनशाह हिंद तो है ना फिजा, ये भी तो बात है ना, इनमें वो आ जाती है क्वालिटी शहनशाह हिंद वाली। तो बहुत से लोग कमेंट्स नहीं देते, सब देखते हैं क्यों भाई? और क्या सारा, वजह? मगर ना कमेंट्स देते हैं ना कुछ क्या कहते हैं पता नहीं, डिस्क्राइब भी कर कट्टी कर दो, नहीं कट्टी कट्टी नहीं करनी। कट्टी हो जाएगी। और आपको पता है कि आज मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें वो कामरान हयात जो हैं, तो उन्होंने नेमत कदा याद किया। नेमत कदा, यस, नेमत कदा एक वो होटल इनके होता मामू था, का था। या मुझे याद है, वो बड़ा फेमस था जी, वो बहुत फेमस था। लोहारी बहुत बिरौन लहारी, सामने मुस्लिम मस्जिद, सामने जो है ना वो अनारकली। हाँ। अनारकली का कॉर्नर, बड़ा नाम था उसका एक जमाने में, नेमत कदा, नेमत कदा। ओनर शोनर का तो हमें नहीं पता नाम शाम का, लेकिन रेस्टोरेंट का पता है। बहुत बहुत बड़ा नाम था ये, वाकई। बहुत बड़ा नाम था नेमत का। तो बस ये माजी की चीज़ें हैं जो आजकल हम लिए लिए फिर रहे हैं, और माजी ही जिंदगी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद। और हम एक नया व्लॉग, नया दिन, नई चीज़ें लेके फिज़ा जानू की खिदमत में हाजिर हैं। फिज़ा जान सामने बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हमने कहा है कि भाई डिमांड आई है बहुत से हमारे चाहने वालों की तरफ से कि फिज़ा और मोएज़ को भी, जो आप उनकी स्टोरी सुनाने लगे हैं, तो उनको भी सामने होना चाहिए ताकि एक तासरात उनके सामने हमारे आएँ। लेकिन हम क्या करें जी, हमने तो आपके व्यू उन तक पहुँचा दिए। फिज़ा तो पढ़ती भी है सारे आपके कमेंट्स, तो अब ये उनके बेहाथ पे है कि वो तो आना नहीं चाह रहे। मैं आपको आके अपना दीदार करा देती हूँ। दीदार, दीदार आपका दीदार आम है। लो जी, दीदार हो गया फिज़ा जानू का। आ जाओ आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं पीछे से सुनाऊंगी। क्योंकि वो कैमरे के पीछे का ये सारा काम चल रहा है और बड़ी मेहनत करती है। मोए सो चुके हैं और मोए साहब हस्बैंड ममूल शबा खैर करके जा चुके हैं, तो कुछ नहीं किया जा सकता। बच्चे हैं, क्या कह सकते हैं आप? नहीं, इनको जानते मैं हैं, कहता हूँ शर्मीली टिम टिम। बच्चे हैं भाई, मैंने तो कह शर्माते दिया। रहते हैं, और ये सारा वो गैजेट, जो फोन और इन चीज़ों ने ना आउट कर दी है बच्चों को। सोशल लाइफ इतनी नहीं रही, इंटरमिंगलिंग, इंटरैक्शंस वो नहीं रही अब इनकी और ना। फिर मैं सबसे बड़ी बात है जो मैं देखती हूँ बच्चों में, आजकल के बच्चों में, कि उन्हें बातें इतनी नहीं करनी आती। मतलब वो ज़्यादातर क्योंकि पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर देख रहे हैं, कंप्यूटर पे हैं, वहाँ गेमें देख रहे हैं, फिजिकल उनकी कोई एक्टिविटी तो रही नहीं है। और दूसरा वो जो है उसी में पढ़ रहे हैं, नॉलेज इतना उनके पास आ गया है, दिमाग उनका भरा हुआ है नॉलेज से, लेकिन बातचीत करने में हेजिटेट फील करते हैं, क्योंकि महफिलों में भी ज़रा थोड़ा। मगर सब कुछ खुदादाद बच्चे ऐसे हैं जो इस दौर में भी बोलते हैं बड़ा। बहुत थोड़े रह हाँ, गए, बहुत थोड़े रह गए हैं, थोड़े। तो ये चक्कर है। अब हम जो है ना लेके चल रहे हैं फिज़ा मोइज़ की कहानी। फिज़ा मोइज़ की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प है। हमारी शादी तो आपको पता है हो गई, और फिर बच्चों की जब आती है बारी, तो माँ बाप का कुछ और ही अंदाज होता है।
और फिज़ा का जो है ना, फिज़ा का और मुएज़ का, ये फिज़ा पहली थी अपने वालिदैन के घर, ये पहली औलाद थी। और मुएज़ जान बस अकलौते ही थे, उनका तो कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं थी। तो हमारी पूरी फैमिली में भी ना, जो हमारे इनके मुएज़ के नाना नानी दादी जिंदा थी, और इनमें बहुत मुएज़ ने प्यार लिया, बहुत प्यार। और फिज़ा के भी वो दादा दादी थे, और उन्होंने फिज़ा को भी चाचा ताए पुप्पो सारों ने बहुत प्यार दिया। बल्कि बाजी ने तो, ये छोटी सी थी, और मेरी बहन बीना जो है, इसको छोटी सी को ले जाते थे, और ये उधर ही रातें रह रही है, उधर ही वो इसको, मेरा ख्याल है कितने साल तक फिजा, 5 साल तक, आप उधर ही 5 रहती हैं? साल तक फिजा जो है ना अच्छा। आती थी इधर, लेकिन ज्यादा उधर, मतलब आती थी, ऐसी बात नहीं, इधर भी आती थी, मगर वो ये स्पॉइल आप उधर से हुई हुई हैं, खाबे खाबे खाबे, ये चाहिए तो वो चाहिए। ये हमारी बहन बीना को फिर इतना इससे प्यार हो गया कि जब ये अपने वालिदैन के साथ सेट हो गई और उधर नहीं जाती थी, तो वो तो रोती थी, और मैना रोती थी, मैना उनकी बेटी थी मेरी बहन बीना की, तो वो इतना रोती थी। फिर मैंने एक दिन समझाया कि देखो, आप लोग पागल हुए हुए, जिनकी औलाद है उन्हीं की औलाद होती है, आपने ठीक है बहुत इश्क किया, बड़ा प्यार किया, सब किया, लेकिन ठीक है, एक रियलिटी हम बाजी बीना के जो हस्बैंड थे मकबूल साहब, वो भी बड़ा इनको करते थे, बहुत। वो ज्यादा तो करते थे। लास्ट टाइम मैं जब वीज़ा को लेने गई हुई थी, तो उन्होंने दावत की बहुत बड़ी, सारी फैमिली की, तो उधर वो सुनाते हुए कि फ़िज़ा और शाइना के लिए ये मैं कर रहा हूँ दावत, और फ़िज़ा के लिए कर रहा हूँ, और सारे रो रहे हैं, यानी कि उनकी आंखों में छमा छमा आंसू आ रहे हैं कि फ़िज़ा को बेगम ने पाला, और बेगम को, मुझे सबको बहुत फ़िज़ा से प्यार था, और बेगम को बहुत प्यार था। उनकी याद करके ना, वो लम्हे याद करके तो रो पड़े। तो हमने कहा रोते तो नहीं हैं, तो इतना इसके साथ मतलब प्यार था। दादी की तस्वीरें भी हैं, ये भी, ये आप देख रहे हैं, दादी जान की गोद में है, ये देखें। तो मुएज़ की भी जो है, मुएज़ का तो बाजी ने पाला, मैं समझती हूँ। मुएज़ को भी बाजी उनके घर में ने, मुएज़ को भी हमारी बहन बीना ने पाला। उनके एक्चुअली वो बड़ी छोटी थी, और उनकी शादी हो गई 9th में कि 10th में थी, उनकी शादी हो गई, और उनके अपने बच्चे 2 जो हुए वो जल्दी जल्दी पल गए। उन्होंने उनका इतना एंजॉय नहीं किया, मगर जब वो खुद मतलब बड़ी हुई, और ये बच्चे जो उनके बहन भाइयों के मतलब आए, तो उनको उन्होंने बहुत शफकत दी। हमारा बड़ा भाई मियां इम्तियाज हसन, उनका जो बेटा था उस्मान, उसको भी इतनी तवज्जो, इतनी अफेक्शन दी उन्होंने, सारी फैमिली ने, क्योंकि उमर और मैना का को भी छोटे बच्चों से बहुत इश्क था। फिर जब मुएज़ हो गया, तो बाजी उसको ले के, बाजी की ये तस्वीर देखें, ये बाजी फिज़ा के मुएज़ के साथ है। तो उसको वैसे तो बीना बीना सारे कहते हैं, लेकिन हम बाजी भी कह देते थे ना उनको, बाजी बीना, बीना बाजी, इस तरह ना। तो वो मुएज़ को भी उन्होंने फिर पाला, और फिर जब फिज़ा ने आ गई ना, तो मुएज़ फिर कहने लग गया, नहीं मदर मैं नहीं जाता, बस वो फिज़ा की वजह से। लेकिन जिक्र उसने नहीं किया कि अब फिज़ा उधर ज़्यादा क्लोज हो रही है या कुछ ऐसा और है। तो इस तरह ये सिलसिले इनके बचपन के मैं थोड़ा आपको सुना रही हूँ, जो बचपना था इनका। इकट्ठे ही रहे, इकट्ठे ही सब। फिर हम तो इधर जब आ गए, तो उसके बाद का फिर इनका अपनी जवानी आई, सब हुआ, कॉलेजों में गए, ये वो। और फिर जब हम, मकसद साहब आप भी कुछ बोलेंगे, कोई अपने भी चुटकुले सुना दें, कोई अपना बचपन भी बताएं, क्योंकि मुझे कोई कह रहा था कि असद साहब का तो बचपन बताया ही नहीं उन्होंने। आपने तो अपना बचपन अभी तक बता रही हैं, मुख्तलिफ टाइम पे बताती रहती हैं। मैंने कहा इनका ख़त्म हो जाए तो फिर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो क्या? वो ये कर रही हैं कि मैं अपना बचपन बताऊंगा, फिर मैं अपनी जो जॉब की डिटेल बात बताऊंगा, मार्केटिंग की बताऊंगा, फिल्म का कुछ और तफसील में, मतलब एक प्रोग्राम पूरा उस पर बनाएंगे हम। इस तरह करेंगे कि वो और डिटेल चला जाए। ये मतलब कि किसी व्यूअर ने लिखा है, किसने कहा था कि सिमरन ने, हाँ। तो ये अच्छा लगा मुझे आइडिया कि आप इसके बहुत सारे सेगमेंट्स बना सकते हैं,
और वो कंटेंट ही हैं आपके, उनको एलैबोरेट कर दें। जैसे वो कह रही हैं कि शहना जो हैं मेरे बारे में जैसे कह रही थी कि लाहौर के ऊपर ये बड़ा इतना, गहरी गहरी तो बुक नजर लिखें। हाँ, तो एक बुक लिख लें या इस तरह एपिसोड करें, असद साहब अपना करें, आप अपना, ये मतलब ये वाकई ये इसको तारीख बन जाती है। अगर बोलना शुरू, जैसे ये बोल रही हैं अपने बचपन का, सहेलियों का, तो मेरे पास भी बहुत सारा वो है, मवाद है, तो मैं भी करूँगा। जरूर मैं भी आपको जो है ना अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा, बड़ी शैतानी वाली हैं वैसे, आपको कान बंद करने पड़ेंगे। आप सुनाएंगे तो फिर ही किसी को पता चलेगा शैतानी का। वो कान बंद करने पड़ेंगे। कान बंद करने हैं तो फिर सुनाना क्या है आप? नहीं, शैतानी है ना। है? वो कहेंगी आप ऐसे थे। हाँ, ऐसे ही थे। अच्छा जी, आपकी ऐसी शैतानी शैतानी है है, कि लड़के कान बंद कर देने हैं। देखें जी, बंदे जो है ना, लड़के खास तौर पे मेल, वो ऐसे शैतान ही होते हैं। कान बंद करने वाले तो शैतान नहीं ये होना तो एक चाहिए। मजाकन करते हैं हाँ, बात, वही शैतानी कहा। है बस। तो बस जी, ऐसे ज़िंदगी जो है वो सफ़र चल पड़ा। और हमने कल एहतमाम किया था असद साहब उस पे क्या कहते हैं कि फिज़ा की और का मोइज़ हमने की। आपस में मतलब मोइज़ से हाँ। बात करके डन कर दिया। तो फिर बस ये हुआ फिर कि हमने अपने बड़े भाई मियाँ इम्तियाज़ साहब से बात की, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ फ़ौरन करो फ़ौरन, और इस तरह उन्होंने बात की। सलीम से खुद भी उन्होंने मेरा ख्याल है फ़ोन कर दिया खुशी से। तो सलीम बाबू ने कहा कि अच्छा, मुझे नहीं आपकी बात समझ आ रही, लेकिन जो आप समझा रहे हैं तो ठीक है, मैं अपनी बीवी से आयशा से बात करता हूँ। तो इतनी देर में हम भी दोनों इनके घर चले गए, क्योंकि हम अपने भाई मियाँ इम्तियाज़ के घर बैठे हुए थे उस टाइम ना, वरना तो ज़्यादा हम इधर ही रहते हैं इनके साथ ही, क्योंकि मेरे वालिदैन उधर रहते थे, मेरा भाई सोहेल उधर रहता था, तो हमेशा हम उनके पास ही जाते रहे इधर से। तो फिर वो चले भी गए तो हम सलीम, अब तो सलीम ही रहता है उस घर में, अल्लाह ज़िंदगी दे इनको, तो उधर ही हम जाके रहते। मैं जब भी जाती हूँ उधर ही रहती हूँ, असद साहब भी, इस तरह बच्चा भी। ये तो कम दोनों जाते रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा तवातर से जाती हूँ। तो फिर हम दोनों इनके घर पहुँच गए, असद और मैं, क्योंकि अभी मोहित तो उन्होंने भी अपनी कनाडा मिसेस से में था। बात शुरू नहीं की थी, नहीं की थी। हमने जंप मार दी। हम्म, हमने कहा पहले हम करेंगे तो हमने दोनों को बुला लिया। हमने सरप्राइज। सलीम साहब को और आयशा को, और हमने कहा भाई ये बात है। तो उन्होंने क्या बात करनी थी, घर की तो बात थी, कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि मतलब उन्होंने कहा भाई कोई फॉर्मेलिटीज नहीं हाँ, होती, कोई ये ऐसी घर की नहीं अपने थी। घर की बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसी क्या, क्यों आयशा तू क्या कहती है? तो आयशा ने कहा बिल्कुल, मुझे क्या इतराज हो सकता है। मिठाई लाओ भाई। हाँ, हमने कहा कि भाई फिजा से पूछ लो, हमने ये फिज़ा, जरूर कहा। ये फिज़ा हमने कहा कि फिजा से पूछ लो, और आप लोग मोएज़ से भी बात कर लो, क्योंकि आपको ज़रा तसल्ली हो जाएगी ना मोएज़। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या बात करनी है? हमने कहा नहीं, फिर भी करने में क्या हर्ज है, वैसे भी तुम लोग बात करते ही रहते हो, बन जाएगा आपका, तो अगर बात कर लोगे तो क्या है। तो फिर उन्होंने, हमारी भाभी जो है आयशा, उन्होंने बात की इसके क्या कहते हैं मोएज़ जान के साथ, इधर फ़ोन किया क्योंकि मोएज़ से इधर ही था। तो उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं खुद बाखुशी ये रजामंदी से अपने पेरेंट्स को कहा है कि आप फ़िज़ा ठीक है मेरे लिए, फ़िज़ा का करें। तो बस फिर खुश हो गए सारे। अब सोचा उन्होंने ये कि हम इसकी मंगनी करें कि निकाह करें। हाँ, हम मंगनी के सोच रहे थे शायद। हाँ, हम तो मंगनी की सोच रहे थे, क्योंकि मोएज़ तो इधर था, और हम सोच रहे थे कि हम मंगनी करेंगे और फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं और फिर हम बकायदा। शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, वो कागज़ ले जाएंगे इस तरह। तो फिर मेरे भाई ने कहा, सलीम ने, कि मैं ये समझता हूँ कि आप निकाह कर लें, हाँ। क्योंकि इस तरह कागज़ बन जाएंगे, नहीं, वो इसकी समझदारी तालीम भी से मुकम्मल चलता हो है। जाएगी इसकी, दराज हमेशा। हाँ, सही बात कर रही है। तो निकाह कर लेते हैं। तो वो फिर हमने भी कहा, लेकिन काफ़ी वैसे उसमें हो गया कि मोएज़ को फिर इधर से बुलाना, उसका छुट्टियां लेना, इसके लिए ज़रा हो गया, मगर अर्जेंट हो गया काम, अर्जेंट अर्जेंट हो हो गया। और फिर मोएज़ साहब फिर अर्जेंट किसी तरह टिकट ले लो के तो पहुंच ही गए।
तो ये है इनके निकाह की बात। फिर बाकायदा निकाह हुआ, मेरे ख्याल में इवेंट किया हमने उसका। बहुत बड़ा इवेंट, मेरे ख्याल में नहीं, वाकई हुआ था। मेरे ख्याल में क्या, बहुत बड़ा इवेंट हुआ जैसे निकाह होता है। जरा हाँ, मुरवत से बात करते हैं हम, अच्छा। डिप्लोमेटिक बात। तो फिर वो हो गया और बड़ा माशाल्लाह भी आप देख रही हैं सारी बड़े ढोल बजे, बड़ा बड़ा तस्वीरें मजा देख रहे हैं, आया। वीडियो देख रहे ये हैं आप देख ही रहे हैं, वीडियो भी तस्वीरें भी आपको मुसलसल हम हर चीज़ दिखा रहे हैं ताकि आप भी वो सारे मंजर देखें जो कि गुजर गए हैं, लेकिन आपने देखा हमारे तो इसमें साथ हैं। जो बीबी गोले कितनी चहक रही हैं, आपने गौर किया उनकी शक्ल पे, उनके ड्रेसिंग और इस पे कैसी फुल फ्लेज हुई और है। इनको नहीं देखा ये कितना, ये और ठूस हो के बैठे और हैं। मोएज कितना प्यारा लग रहा था और फिजा कितनी प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना, एक खुशी मिली एकदम से, और फिर उसका बड़ा असर भी चेहरों पे भी आता है, वालदैन के चेहरों पे भी आता है। मोएज भी बड़ा खुश था बहुत ज़्यादा, और सारे ही खुश थे, मतलब जिसने अज़ाहिर भी है एक बड़ा खूबसूरत हाँ। इवेंट होता है, सब खुशी होती है। फैमिली के जिस फर्द ने भी सुना वो खुश ही हुआ कि अच्छा किया है, भाई के घर कर लिया रिश्ता, बहुत अच्छा किया है। तो ये तो है हमारी निकाह तक की कहानी। निकाह हो गया। ये निकाह हो गया, बड़ा लेके थालो थाल लेके गए, हमने सारी बांटने वाली फल लेके गए और सारे कपड़े, मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, हर चीज़ हम मतलब जो लेके जाते हैं। बिद लेके गए, बिद की वो बनाई अलहदा, वैसे अलहदा बिद दी इनको, मुझे तो काफी और अरसे तक लड्डू लेके गए बहुत। हाँ जी, काफी अरसे तक वो बिद कहती थी, मैं गिद कहता था। मुझे बड़ी देर बाद समझ आई ये बे से है, बिद। मैं उससे गाफ से गिद करी जा रहा था। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, गिद दे दो, गिद दे दो। अब मेरे मुंह से गिद निकल रहा है, अगला भी सुनने वाला भी बिद ही समझ रहा है। ये सब जो है ना, इनकी ऐसी ऐसी मिलाते हैं ना, अल्लाह की यार मैं कमाल है। मैं गीत दे दो, गीत दे दो, गिद लो, दे दो। अगलों ने कहा नहीं कि इतना भी केरा उनका गीत। जा जंगलों में जा, मरे जानवरों के सामने बैठी होंगी, खा रही होंगी, उनको पकड़ ले। ये बिद जो है ना, वाकई ये नाम क्या है बिद? आई डोंट नो क्या। आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या है, मतलब बिद कहाँ से निकला पता नहीं भी। बताएं जी, आप लोग हाँ बताएं। ज़रूर बताइएगा। यकीनन बहुत समझदार लोग देख भी रहे होते हैं और बड़ा नॉलेज भी होता है। हमारे एक सईद साहब थे, वो ज़रूर बताया करते थे, है ना? है, अभी भी है। अभी भी देखते होंगे लेकिन कमेंट्स नहीं कोई दिए जिया कभी साहब ना। भी हैं, जिया साहब भी बड़ी knowledge बताते रखते हैं, वो भी बड़ा। लेकिन वो सईद साहब जो थे ना, वो ऐसी चीज़ों का मीनिंग ज़रूर बताते थे। हाँ, इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। तो अगर वो देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं। जिया साहब भी इसमें ये अपने गिद्ध और ज़रा- बिद में क्या फर्क है? नहीं, गिद्ध नहीं, गिद्ध तो गिद्ध है जो ऊपर उड़ रहा है, चील जिसे कहते हैं, माल है असद। अच्छा, मैं कहा ये उसकी- लेकिन बिद जो है उसकी मीनिंग जरूर बताएं। मैं तो खुद नहीं जानती ये बिद क्या है भाई, बिद कहाँ से निकल आया ये लफ्ज। मतलब बिद तो हमें पता है वो चीज़ें सारी लेके जाना, लेकिन एक लुग़वी मफहूम होता है और कहाँ से चला और क्यों शामिल हो गया यहाँ। तो बहरहाल ये बड़ी मज़ेदार सी बातें हैं जो हम आपस में करते रहते हैं, शुरशे शरशे छोड़ते रहते हैं। तो हम मेरा तो इधर आ गए, मैं अब वापस आ इधर आ गए ना, तो फिर इधर एंजॉयमेंट फिर आपने हमने शुरू डेट कर दी। रखी, शादी की डेट्स के ऊपर काम शुरू नहीं, किया। इतना फटाफट तो खत्म नहीं ना करनी उसकी चाची अच्छा, फिर की इधर का तकलीफ। भी बताना है। इधर हम आए हैं, इधर बड़ा मतलब लोगों को फिर मेरे पेपर्स अप्लाई कर दिए ना। okay। ये आए हैं जब, तो हम पेपर फिर मंगवाए, इससे सारे इन्होंने बनवाए, तैयार जुलाई किए। 28 को निकाह हुआ था, अभी पिछले दिनों 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, हाँ, क्योंकि फिर इसका साल 1.5 साल बाद शादी हुई है ना। हम बाद में गए हैं और फिर शादी की। और यहाँ आके सबसे पहले तो कागजात का मरहला था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप समझाएं उनको, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, बहुत से स्पॉन्सर करते हैं। ये मोएज़ ने इस फिज़ा को स्पॉन्सर किया और कागज़ सारे हमने, जो इसकी बर्थ का सर्टिफिकेट, इसके वालदैन की सारी तफसीलात, बहन भाइयों की सारी तफसीलात, और फिर क्लियरेंस उधर से पुलिस की कि कोई जुर्म तो नहीं किया हुआ या कुछ। और वो निकाहनामा जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए। निकाहनामा इंग्लिश में होना अगर चाहिए। उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके टेस्ट करवा के अथॉरिटी से
आईडी कार्ड की ट्रांसलेशन। आईडी कार्ड की ट्रांसलेशन, मतलब जो भी उर्दू का डॉक्यूमेंट है वो ना, ट्रांसलेशन करानी है वो उनकी। मुतलका जो इदारा है हाँ। ना अप्रूव्ड, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टेस्ट करता है कि ये जो भी लिखा है ठीक लिखा है। और फिर आप वीडियोस पिक्चर्स जो निकाल वीडियो Videos बनाई है या उसकी आपने वीडियो उसमें और भेजनी है, हाँ। फिर तस्वीरें लगानी है कोई 20 के करीब ना, हाँ। आपने दोनों फंक्शंस की। और फिर दूसरा ये कि जो मियाँ बीवी हैं ये अपना अकाउंट बताना है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस करती हैं, इनके टेक्स्ट हैं, इनका जो व्हाट्सएप पे शेयरिंग हो रही है, मतलब वो बताना दिखाना चाहते हैं कि प्रूफ हम करना है कि हम मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी हैं और वेल टू गो भी हैं, ठीक चल रहे हैं अकाउंट सिलसिले में फिर में। इसीलिए वो कहते हैं Joint बैंक account अकाउंट होना ही हाँ को बैंक अकाउंट अकाउंट होना खोलना चाहिए। पड़ता है हाँ। जरूर, मतलब ये आपको पूरा मियाँ बीवी का दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं, हमारी तो खैर हो गया है जो इधर आ गए हैं, लेकिन जिस तरह अब हम चल रहे हैं ना कि हमारा जॉइंट अकाउंट है, मैं इनके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, ये बाहर जा रही, मैं बाहर भेज रहा हूँ, तो ये सारा प्रूफ होता है कि दे आर मैरिड और दे आर हैप्पीली लिविंग। उसी तरह इनका दिखाना पड़ता है, चूँकि ये बिगनर हैं तो इनका जो फॉर्मेशन है थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए, तो उसमें काफ़ी चीज़ें इनको दिखानी पड़ी थी। और मेरे ख्याल में ये जेन्युइन केसेस होते हैं, उनके पास होती भी हैं वो मटेरियल और वो सबमिट करते हैं। जो बेचारे करते हैं चलाकियाँ, उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ चलाकियाँ भी चल रही हैं कि अपने किसी को जो है ना रिश्तेदारों को उनको मैं बना के ले आते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। तो ये इसका सारा हमारा डिले बहुत हो गया था, वैसे प्रोसेस लंबा बड़ा पड़ गया, पता नहीं क्यों, कागजात क्या भी वजह जमा हो गए टाइम पे, सारी चीज़ें जमा हो गई और साल लग गया, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। कोई साल बल्कि फिर 1.5 साल मेरा ख्याल है लगा। मैं बल्कि मेडिकल बुलाया ना मेरा, मेडिकल जब इसका आ गया ना तो उन्होंने मतलब हमें ये एक किस्म का इशारा हो गया कि फिजा हो का जाता है, जल्दी लग हो जाएगा। बल्कि मुझे जो काउंसलर भी थी, हमारी कम्युनिटी काउंसलर, उसने भी ये बोला कि बात साबित तो समझो नवंबर अक्टूबर को हुआ। मेडिकल के बाद तो वाकई सब कुछ क्लियर हो जाता है। हमने जो है उधर से इसके वालिदैन को, अपने भाई को ये कह दिया कि भी हम जनवरी फरवरी में आ रहे हैं और हम शादी करेंगे, क्योंकि इसका हो जाएगा तो तैयारी अपनी कर लो। हमने जनवरी फरवरी में रुखसती करवा लेनी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई एज का भी हो जाएगा, वाकई आप कह रहे हैं तो इसका हो जाता है, फिर साथ ही ले जाइएगा, मैं नहीं चाहता कि बच्चियाँ इधर रहें। हालांकि इसका भी एक सेमेस्टर रहता था, इसको पता था, लेकिन वो फिर भी सलीम साहब कह रहे थे, तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। और हम इसी तगोदो में जो है लगे हुए थे, मगर हम फिर उधर पहुंच भी गए और इसका आया ही नहीं अभी तक। तो बड़ा मसला ये हो गया, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। तो आप मैं वही कह रहा था कि ये प्रोसेस जो है ना यहाँ का ऐसे ही है, और वो लंबा क्यों हो गया। वो काउंसलर भी हमें कह रही थी, जो कम्युनिटी काउंसलर है, वो समझ किसी को भी नहीं आ रही। तो किसी ने एडवाइस की कि जी अपने जो है ना लोकल मेंबर पार्लियामेंट जिनको आपने वोट दी है, इनके लिबरल ट्रूडो साहब के जो है पार्टी के, तो ये इन्होंने जाके फिर बात की उनसे, और उन्होंने मतलब जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको लिखा, इमिग्रेशन वालों को उन्होंने ईमेल की कि भाई ये हमारे वोटर का ये मसला है, आप क्या वोटर नहीं बोला उन्होंने कहा, मतलब ये जो हमारे हल्के के होंगे जो भी, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन यहाँ होता है ना ससा, उसको ये इजाज़त है कोई इमिग्रेशन के आपके मामला सोल्व करे। मैंने क्योंकि वो जो अब नया आया है ना, उसमें उसने सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। तो उसमें इमिग्रेशन भी है, फिर स्टूडेंट्स की कोई चीज़ें हैं उनका उसने लिखा हुआ है कि ये सर्विस हमारे इधर ऑफिस से मिलेगी आपको। तो हमने फिर जो है ना पार्लियामेंटेरियन जो उस वक्त की थी, क्रिस्टी थी मेरा ख्याल है ना, क्रिस्टी डंकन के क्या नाम था? नहीं क्रिस्टी नहीं थी, क्रिस्टी थी। तो वो उनको हमने फिर, उनकी सेक्रेटरीज बैठी हुई थी दो उधर उनके ऑफिस में, तो उनसे बातचीत की, तो वो सेक्रेटरी ने फ़ौरन जो है ना ईमेल कर दी, और फिर ईमेल के कोई मेरा ख्याल हफ्ते बाद, जल्दी हो गया, हाँ एक हफ्ते बाद हमें लेटर आ गया कि हम
ये दोबारा मेडिकल भेजें। हाँ ये आ गया कि अब ये दोबारा हर चीज भेजें। हालांकि मेरा पहला मेडिकल एक्सपायर नहीं हुआ था। एक्सपायर भी नहीं हुआ था, उनका दोबारा मेडिकल भेजे, दोबारा फिर वेरिफिकेशन जो पुलिस की होती है वो भेजे, मैंने ऑलमोस्ट दोबारा हर चीज जो है ना दोबारा भेजी। दोबारा इन्होंने फटाफट भेजी। इन्होंने कहा कि भाई भेजें किसी तरह, क्योंकि इनके पास पड़ी हुई थी। ये इसमें कंप्यूटर में ही होती हैं, आपको तो पता है, ये सारे सिलसिले होते हैं। बस फिर वो चीज़ें आ गई तो 8-10 दिन बाद इसका PR हो गया। कल 1 साल हुआ पूरा जो मेरा वीजा आया था। कल आया था, कल 1 साल पहले मैं वीजा, कल जो गुजरा। which is 30th of July। या 30 जुलाई को इसका फिर आया, यानी कि हमने अप्लाई किया हुआ था इसका अक्टूबर 2022 का, 22 का, और 23 में 24 में आया, जुलाई का एंड 24। 2 साल तकरीबन। नहीं 23 में निकाह हुआ था। 22 में निकाह हुआ था, तो आप जुलाई में निकाह हुआ, 23 अब तो 23 में जाके हमने जमा करवाए हैं कागज। नहीं, आप लोगों ने अक्टूबर में नहीं कराए जमा, 22 में करा। 22 के अक्टूबर में करवाया है ना। आते ही किया है। हाँ, आते ही तो आप लोगों ने। 23 में सारा प्रोसेस उन्होंने कर दिया, और हम 24 में इनकी तरफ शादी के लिए चले गए, और अभी तक वो नहीं लगा हुआ कोई था, मूवमेंट नहीं है। कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर हम शादी करके इसका 1 सेमेस्टर एजुकेशन का रहता था, वापस आ गए, और फिर आगे ये मूवमेंट हमने तेज कराई, और इसका जुलाई में फिर जाके ना तो मुकम्मल हुआ। तो कितने साल लग गए सर? तकरीबन 2 साल, हालांकि इसका 2 2 साल, साल से ज्यादा। ज्यादा ही 2 साल। हालांकि 2 साल है इसका पीरियड, कि 2 साल के अंदर अंदर होना ही होना है, तो इसमें 2 साल से भी ज्यादा कर नहीं, दिया। मैं तो हैरान हूँ कि मैं ये खुद सारे हैरान। कागजात दोबारा जमा कराएं, ये समझ से बाहर है। साहब पुलिस सर्टिफिकेट का समझ आता है, वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है, तो वो नया लेकिन करा लो। मेडिकल तो अभी लेकिन expire मेडिकल हुआ में ही जो नहीं। वहां पे भी उसने कहा था कि अभी तो आपके 2 महीने पड़े हुए हैं, तो फिर आप क्यों नया करवा रही हैं? तो मैंने कहा मुझे तो जानबूझ के भी अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह ही खैर करे, कैसी मखलूक बैठी हुई है। इधर भी ऐसे ही है जी, ये गोरा गोरा हम बस इस कहते तरह ही रहते हैं, सब ऐसे ही एक जैसे सारे लोग हैं। तो मेरा ख्याल है बाकी शादी की तकरीब, रौनकें, ये वो कल बताते हैं। आज दिल नहीं कर रहा मेरा कि शादी में मैं दाखिल हो जाऊं और इनकी शादी को फिर लाइब्रेट करूं। ये मेरा दिल अभी नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ कल करते हैं साहब। क्या कहते हैं आप? हम फिल्म के लोग हैं, ये हमारे से भी ऊपर के लोग हैं। वो किस तरह? इलेबरेट करूं, ये मैं हैरान हूं। मुझे तो सबिया खानम और उमराव जान याद आ गई, रानी बेगम रानी बेगम और मीना कुमारी के दाएं याद आ गए, पाकिजा याद आ गई। लो जी, हमने अच्छे अच्छे कर लिया तो देख लें उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ मिला दिया। अल्लाह ही खैर करे भाई, क्या कह सकते हैं इनका। नहीं, बड़ा ये दाएं आपकी है, आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ। क्यों व्यूवर, मैं- ये कोई अदाएं हैं मेरी? मैं तो एक सिंपल सादी सी गौ माता औरत हूँ। गौ माता हड़ू मार रही है। बेटा ये काट देना बेटा, गौ माता का गलत कह दिया, उनकी तो देवी है ना गौ माता। सॉरी यार, मैं गाय हूँ, गाय। नहीं, गाय माता का मतलब ये माँ है, एक गाय है, ये गाय है ये। और ये मोटे 2 बैठे हुए हैं, पेट इतने इतने निकाल के। दिखाए साहब। ये दिखा दें जरा व्यूवर्स को। इनका अपना ही चक्कर है, हमें देख रहे हैं ऐसे आंखें खोल कर, ऐसे कर। इन्होंने मुझे जो है ना टेक्स्ट किया है कि आप हमें क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे। फिर टेक्स्ट आया। फिर आगे आपको टेक्स्ट ये देख, ये गौर से देखें, ये 12 मन की दोबन बसात कैसे देख रही है आपको, कुचो मुची सी, ये कुचो मुची सी। इस खातून ने इसका बेड़ा कर दिया। ओए हो, तद ढिड बहुत बड़ा निकला है। निकल आया क्योंकि इससे जोगा नहीं रही है, अच्छा जी, हम क्या काम लगे कर करके इसने बच्चों की तरह है फिजा, हम क्या बच्चों की तरह लगे हुए हैं। कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है। चले व्यूवर्स, मैं तो ये समझती हूँ कि मालूमात व्यूवर्स को दिया करें, ये बड़ा ज़रूरी है। कनाडा की मालूमात आजकल एक नया इधर सिलसिला चला हुआ है कि कनाडा को बदनाम कर रहे हैं लोग कुछ, कि ये कनाडा ना आना, हम यहाँ आए तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, हमें ये ना हुआ। ये एक मेरा ख्याल है वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो इधर आना चाहते थे, लेकिन ट्रूडो के जाने की वजह से
और कवानीन के बदल जाने की वजह से जो आ रहे थे इमिग्रेंट होके या स्टूडेंट जो आ रहे थे, ये शायद वो कर रहे हैं सारा। देखिए- टिकटॉक में भी डाला होता है, कुछ यूट्यूब में भी कहीं डाला हुआ है। और फिर एक यूट्यूबर था, उसने लिखा हुआ कनाडा में आजकल बड़े कत्ल हो रहे हैं, और एक कत्ल उसने बताया और बाकी उसने दूसरे मुल्कों के कत्ल बताए, और सिर्फ कनाडा का एक कत्ल बताया उसने। होता ये है कि हर मुल्क की जो है ना, जो 1% ताकतवर तरीन जो तबका होता है ना, कंट्रोल उन्हीं का ही होता है और वही सब कुछ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी देख लें 2-3 फैमिलियाँ ही हैं टॉप की जो चलाती हैं। इसी तरह इंडिया में देख लें 2-3 ये रिलायंस वाले हैं और टाटा वाले हैं, ये लोग ही होते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये होता है कि आप जितना मर्जी खाएं कमाएं, डजंट मैटर, लेकिन आप जो अवाम है जिसके रगों में से आप खून चूस के अपने को बना रहे हैं, उसके अंदर फीड भी तो करें ना। यस, अगर उसके अंदर खून ही नहीं है तो वो आपको क्या खून देगा। बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा में ये चीज़ थोड़ी सी हो रही है कि जो उनकी इन्वेस्टर्स तबका है जो ताकतवर है, वो अब पहले अपनी जेब भर रहे हैं या पहले अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, तो फिर शायद हमारी बारी आएगी। क्योंकि आज से 5-6 साल पहले बहुत ज़बरदस्त बहुत था अच्छा, और प्रॉपर्टी बड़ी ज़बरदस्त, लोग बिजनेस करते थे, बड़ा पैसा कमाया और लोगों चीजें ने, अर्जा थी, ग्रोसरी चीज़ें अर्जा बहुत थी, सस्ती थी, और जॉबें बड़ी सेलें थी, जो लगती थी अरशद, आपको पता होगा, बड़ी बड़ी सेलें सेलें जो लगती थी। लगती थी वाकई सेल्स होती थी, और वाकई वो सेलें होती। वॉलमार्ट की जो है आप रिटर्न पॉलिसी बड़ी अच्छी होती थी, अब वो चेंज कर दी है उन्होंने। और पहले Walmart- 90 डेज, अब वो कहते पता नहीं शायद 15 डेज का आपको मार्जिन देते हैं कि आपने सामान लिया 15 दिन बाद आप आके वापस कर सकते हैं। पहले 90 था। पहले हाँ, 90 दिन तक का 90 दिन। 90 दिन, इवन रसीद भी नहीं है तो वो कर देते थे। अब वो 15 दिन पे ले आए, बगैर रसीद के नहीं होगा, और ये भी हो दूसरा गया। एक और बात थी कि वॉलमार्ट जो था ना, वो मशहूर था सस्ती चीज के, हाँ, मतलब एक मुनासिब दाम में नहीं, अभी हर भी चीज। सस्ता ही है, अभी नहीं भी नहीं सस्ता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने नो फ्रिज से वो सस्ता वो नहीं। वो फूड आइटम की आप बात कर हाँ, रही, मैं सब्जी food वगैरह item की हाँ, बात उसमें कर नहीं रही वो सस्ता है। मैं क्लोथिंग में कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में कह रहा हूँ, उसमें अभी भी अभी वॉलमार्ट भी बहुत सस्ता सस्ता है। है, अभी भी सस्ता। फूड में उसे आना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों आ गया है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो बहुत महंगा है, अभी भी महंगा है वो। यहाँ आपको पता है ये एक नई सिलसिला चल गया कि जो बर्गर बेचता था उसने पिज्जे भी लगाने शुरू कर दिए, टिम हॉर्टन्स ने भी बर्गर निकाल दिए। उसने हॉर्टन ने जूस पता भी नहीं देने और- शुरू कर दिए, उसने कॉफियां भी देनी शुरू कर दी। मतलब लालच की भी इंतहा है। मैकडोनल्ड्स ने हाँ। कॉफ़ी शुरू कर दी, जो शुरू में थी नहीं, उनके एजेंडे में नहीं था, वो भी कॉफ़ी कर रहे हैं काफ़ी अरसे और से। टिम हॉर्टन जो है वो ये पिज्जे वगैरह या रैप और ये चीजें तो उसमें थी ही नहीं, और वो सब चीजें शुरू उनकी हो गई हैं। हैरत बर्गर हो- भी आ गया। क्या बर्गर भी आ आ गया गया, है और बर्गर उसके भी बाद आ अब वो गंडेरी का जूस भी अब बेचेंगे। मतलब ये क्या हो रहा है, लोगों को इतना लालच पड़ गया है हमारे खून निचोड़ने का। बहरहाल मैं ये बात कर रही थी कि ज्यादा अभी बुराई नहीं हुई जितनी बुराई का डंडोरा पीटा जा रहा है। एक्सपोजर ज्यादा दिया जा रहा है, हाँ। इतना है नहीं है, है नहीं है लेकिन इतना। थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ कि यहाँ की फिलॉसफी ऐसी जो है कि बंदा जो मेहनती है ना, तबका है ना उतला, वो इस वक्त अपने को ज़रा ज़्यादा सिक्योर कर रहा है, पैसा अपने बचा रहा है। हमारी अभी बारी नहीं आई, मेरे ख्याल में 1-2 साल में अब हमारी बारी आ जाएगी। वो लोग थोड़ा अपना रिलीज़ करेंगे फंड्स और हम लोग उससे बेनिफिट लेंगे, जैसे 5-6 साल 10 साल पहले बहुत बेनिफिट मिलते थे, अब मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरे तो जमाइयाँ इतनी ज्यादा आने लग गई क्या हैं। हुआ? जमाई आई है, मैं क्या कैमरा है, और ये इतनी जमाइयाँ, पता नहीं क्या हुआ है व्यूवर्स, ये कोई बोरियत हो गई है शायद, मेरा ख्याल है इसके साथ ही इजाज़त दे लें, इनको इजाज़त जमाई दे आ रही 10:30 हो रहे हैं रात के। शायद, फिर इसलिए हाँ ये भी वजह है क्योंकि मैं सवेरे उठती हूँ बड़ा और इजाज़त लेते हैं। इनको भी तबला बजाने का शौक आ गया है। मेरे सारे शौक ये मेरे अपनाते हैं, ये Guys, कहते हैं कि मैं भी वही बन जाऊँ। मेरा फोन भी स्लीप हो गया। क्या हो गया? स्लीप खत्म हो गया। नहीं, स्लीप मैं लगाया हुआ ना सो कि गया। 10:15 बजे स्लीप कर दो। तो अब स्लीप होना चाहिए हम सबको। हमारे टाइम हो गए, हम जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये हाँ जिंदगी भी बड़ी जल्दी चलती है। 6 बजे अगर मैं वॉक के लिए जाऊँ, हज़ार लोग काम के लिए निकले होते हैं और जा रहे होते हैं। यहाँ ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आप सुकून से सोए रहे। असद साहब मेरे साथ उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं
और फिर मोहित भी जाग जाता है तो ये लेके निकल उसको गई drop जी, अभी करते ये हैं। सोएंगे। फिजा फिजा भी जागती है। 6 फिजा बजे भी उठ साथ जाऊंगा। होती है, ये साथ उठती है अपने हस्बैंड के। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है। हमारे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट्स करें, डिस्क्राइब करें सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब, डिस्क्राइब लोग भी करें। डिस्क्राइब भी करते हैं लोगों के साथ। जब शेयर हम कहते हैं तो वो डिस्क्राइब भी है। तो आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा देगा, दबाना है तो, नहीं तो आपके पास आएगा तो ज़रूर। तो इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।